क्लास 8 के लिए हमने अब तक 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 दैट इज कंबस्शन एंड फ्लेम। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कंबस्शन एंड फ्लेम। तो देखिए, कंबस्शन और फ्लेम को पढ़ने से पहले, दहन और ज्वाला जिसे कहा जाएगा, इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्यूल के बारे में, फ्यूल या ईंधन के बारे में। तो देखिए, ईंधन क्या है? ईंधन कोई भी वो चीज जिसको कि जब गर्म किया जाए तो वो हमें हीट एनर्जी दे सके, है ना, किसी भी फॉर्म में हीट के रूप में भी दे सके। उसके जलने से हमें लाइट भी मिल सकती है और हीट भी जनरेट होती है। ईंधन के बारे में बात करें तो हम हमारे घरों में किन किन चीजों को एज अ फ्यूल यूज में लेते हैं। तो देखो, याद करो, हम हमारे ईंधन के रूप में देखो गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले, उनको काम में लेते हैं, है ना। कोयला काम में लेते हैं, लकड़ी को जलाया जाता है ईंधन के रूप में, एलपीजी को काम में लिया जाता है, केरोसिन को काम में लिया जाता है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट ये तो मान लीजिए घर के लिए हो गई, और भी एज अ फ्यूल और क्या क्या चीजें काम में आती हैं। तो देखो, काम में आता है पेट्रोल, डीजल, है ना, और सीएनजी काम में आता है। सीएनजी से भी तो चलते हैं ना, व्हीकल्स वगैरह को चलाया जाता है। यहाँ कोयला, चारकोल वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है, किसी न किसी रूप में ईंधन यानी कि ऊर्जा देने के काम में आते हैं। अब कोई भी चीज जलती है ना, कंबस्शन का क्या मतलब है? दहन, दहन यानी जलना। अब उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है। देखो कि आपने एक रस्सी को लिया या किसी कागज की कपड़े को लिया, आपने कपड़े की पतली सी लीर को लिया, आपने क्या किया, उसमें आग लगाई, और आग लगाने पर क्या हुआ कि वो जल जाता है, और जलने पर क्या बच जाती है, उसकी राख बच जाती है। ऐसा ही होता है, जितनी देर वो जलता है उतनी देर उसमें से रोशनी निकलती है और धुआं भी उत्पन्न होता है। क्लियर? ये बात तो हुई मान लीजिए किसी कपड़े की लीर की। अब हम किसी कोयले को जलाते हैं, है ना। कोयले को जब जलाते हैं तो मान लीजिए कि वो जलता तो नहीं है, लेकिन गर्म तो हो जाता है, धुआं निकलता है उसमें से। कोयला और लकड़ी अलग तरीके से जलते हैं, है ना। मालूम है आपको कि लकड़ी में से ज्वाला निकलती, कोयले में से ज्वाला नहीं निकलती, वो सिलकता रहता है। तो कोयले को आप गैस के पास या चूल्हे के पास ले गए, उसको थोड़ी देर वहां रखा आपने, उसमें से धुआं जनरेट होता है। धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ग्लो करने लग जाता है, यानी लाइट जनरेट हो रही है उसमें से। प्लस क्या मिल रही है हमें? खाना बनाने के लिए उससे एनर्जी मिल रही है। तो अब हमने ये जाना कि फ्यूल जो है ना, ये क्या है कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कंबस्शन के बारे में। तो कंबस्शन किसका हो रहा है? ऐसी चीजों का जो कि जलने पर हमें ऊर्जा दे सकती है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये कंबस्शन जो है ये है क्या। तो देखिए, नोट कीजिए, द केमिकल प्रोसेस इन विच, वो रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंदर अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये हमें मालूम है। तो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। तो दहन क्या है? दहन क्या है? वो प्रक्रिया, वो रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट यानी अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है? ऊर्जा या ऊष्मा प्रदान करता है। उसे क्या कहा जाता है? दहन या कंबस्शन कहा जाता है। अब ऐसी चीजें जो कि ऐसा काम कर सकते हैं, तो वो ये जो सब्सटेंस है, these substances are called अब ये चीजें जो कि जलकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें हीट दे रही हैं, इन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, दाह्य पदार्थ। आपकी हिंदी वाली बुक में ऐसे लिखा हुआ होगा, दाह्य पदार्थ। ठीक है, तो ये पदार्थ जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऊर्जा दे रहे हैं, इनको दाह्य पदार्थ या कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। अब ये जो कंबस्शन है, ये किन चीजों में हो रहा है? तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, या आप इनको क्या दे सकते हैं?
फ्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कंबस्शन में आपने ये जाना कि जो भी पदार्थ है वो गर्म होता है एक निश्चित तापमान पर, और गर्म करके क्या दे रहा है हमें, गर्म करके हमको दे रहा है हीट भी मिल रही है, लाइट एनर्जी भी मिलती है इससे, और हमारा काम तो आसान होता ही होता है, ये बात तो है। अब पहला ये तो हो गई इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में से पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। पहला क्वेश्चन नोट हो गया ये, चलो आगे। अब मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि हाउ विल यू प्रूव, ये आ गया क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर इज essential for burning। क्वेश्चन आगे समझना है कि आप कैसे ये सिद्ध करोगे कि हवा जो है ना ये जरूरी है किसी भी चीज के जलने के लिए। मालूम तो हमको सबको है, लेकिन प्रयोग के द्वारा आपको कैसे सिद्ध करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो आपकी जो बुक है उसमें एक प्रयोग दिया हुआ है कि एक स्टैंड ले लिया है हमने, है ना, एक मान लो कोई पट्टा सा लगा दिया है। ठीक है, 3 कंडीशंस हैं। एक में तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 लकड़ी के पतले पतले से ब्लॉक्स लगा दिए हैं, और इनके ऊपर हम क्या करेंगे, किसी ग्लास को रखते हैं। ठीक है, फिर एक जो ब्लॉक है ना इसमें हम ग्लास को सीधे ही रख देते हैं, और तीसरा वाला जो ब्लॉक है ना हमारा, इसमें हम क्या करते हैं कि ग्लास को तो सीधा रख देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इसके ऊपर इसको ढक देते हैं किसी कार्डबोर्ड के द्वारा। अब देखो ये जो परिस्थिति है ना पहली वाली, यहां आप क्या कर रहे हो, अंदर तीनों में ही ये तीनों ही कंडीशंस में आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर यहां पर भी आपने एक मोमबत्ती रखी हुई है, यहां पर भी आपने एक मोमबत्ती रखी हुई है, और यहाँ पे आपने क्या किया है, एक मोमबत्ती को रखा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ग्लासेस है ना इनके अंदर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ये जो आपने ग्लास रखे हैं इनमें ये ग्लास नंबर 1, ग्लास नंबर 2 और ग्लास नंबर 3। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये तीनों कैंडल्स आप एक साथ ग्लो करते हैं। ठीक है, और तीनों कैंडल्स के ग्लो करने पर कौन सी कैंडल सबसे पहले बुझ जाएगी, या फिर कौन सी कैंडल जलती ही रहेगी बाकी बुझ जाएगी। तो कंडीशन नंबर 1 जो होती है ना, ये वाली जो कैंडल है ये ग्लो करती रहती है, ये जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होती है, बुझ जाती है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, देखो यहाँ पर आपने क्या किया कि ग्लास के अंदर मोमबत्ती को जलाया, कार्डबोर्ड से जब आपने इसको ढका तो जितनी एयर इस ग्लास के अंदर थी उतनी एयर कंज्यूम हो जाती है कैंडल को जलाने के लिए, और जैसे ही वो एयर कंप्लीट हो जाती है तो मोमबत्ती ग्लो करना बंद कर देती है, बंद हो जाती है। यहाँ पर आपने क्या किया है, ग्लास को इस मोमबत्ती के ऊपर उल्टा रखा है, वही कंडीशन जो यहाँ है रिवर्स हो गई है बस। तो ग्लास के अंदर जितनी एयर थी उतनी देर तो ये जलती रही मोमबत्ती, और जैसे ही वो एयर कंज्यूम हो गई, काम में आ गई, वैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, आपने देखो कि ये जो ग्लास है ना इसके नीचे आपने इस तरीके से 2 लकड़ी के गुटके से अटका रखे हैं, तो इनके बीच में जो खाली गैप है यहाँ से क्या जा रही है, अंदर एयर जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये मोमबत्ती जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ग्लो करती रहेगी। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन शो इजीली दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। क्लियर? तो आप लिख सकते हो इसको कि वी विल टेक 3 candles according to this diagram, and the candle number 1 will glow for some time because air is entering through the little space which is below the glass। यानी कि ग्लास के नीचे जो छोटी सी जगह है वहां से एयर आसानी से एंटर कर सकती है, जिसकी वजह से कैंडल बुझती नहीं है। और दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। क्लियर है? अब हम चलते हैं हमारे अगले। अब यहाँ पर हमने देखो, अब यहाँ पर हमने क्या क्या चीज नोट करी कि थिंग्स नेसेसरी, यहाँ साथ के साथ नोट कर लो, ये क्वेश्चन नोट कर लेना।
कॉपी में नहीं करो तो क्या करना, अपनी बुक है ना, बुक में जहाँ ये डायग्राम है बस उसके ऊपर ही लिख लो उस क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन अगर आपको अलग तरीके से पूछ भी लिया जाए तो भी आपको मालूम हो कि इसका आंसर क्या होगा, वहां आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नोट करो आप, थिंग्स नेसेसरी फॉर बर्निंग लिख दो, चाहे कंबस्शन लिख दो। क्लियर है? तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि कंबस्शन यानी कि किसी भी चीज के चलने के लिए जरूरी होंगी। तो यहाँ पर पहली चीज जो जरूरी हो गई वो क्या हो गई, एयर, है ना। तो किसी भी चीज के जलने के लिए आपको पहली चीज क्या चाहिए, एयर जो है वो जरूरी होनी चाहिए। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, चलो इसको मिटाना है और अब हम आ गए अपने अगले टॉपिक पर जो कि क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। अब क्या होता है ये इग्निशन टेम्परेचर, इसको आप हिंदी में नोट करोगे ज्वलन ताप। क्या है ये ज्वलन ताप, देखो कि किसी भी चीज को आप जब जलाते हो ना, गर्म करते हो, तो देखो मैं आपको दो एग्जांपल बताती हूँ कि आपने क्या लिया, एक पेपर ले लिया और एक मान लो इतनी मोटी आपने लकड़ी ले ली। पेपर के आप पास में मैच स्टिक को लेके जाते हो, क्या होगा, पेपर विद इन सेकेंड, माचिस के अड़ाते ही नहीं, एक सेकेंड तो मान के चलो, माइन्यूट सा टाइम तो लेगा, तो विद इन सम सेकेंड्स पेपर विल ग्लो या पेपर विल बर्न, जलने लग जाएगा। लेकिन इतनी मोटी जो आपने लकड़ी ले ली, क्या वो माचिस के पास ले जाती जलने लग जाएगी, नहीं, उसको पेपर से ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। चलो इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि जब कोई व्यक्ति जल जाता है ना, जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो क्या किया जाता है कि ऐसे कहते हैं इसको किसी कंबल से ढक दो या किसी मोटे कपड़े से ढक दो, ऐसे कहा जाता है। तो क्यों किया जाता है ऐसा बताओ। तो देखो ऐसा करने के पीछे रीजन क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाती है, शरीर पर आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंबल से या किसी मोटे कपड़े से रैप ढक देते हैं, जिसके पीछे रीजन क्या होता है कि कंबस्शन जो हो रहा है, यानी कि जो वो जल रही है उसकी स्किन, तो होगा क्या, जैसे ही आप उसको कंबल से कवर कर देंगे वैसे ही क्या होगा, एयर का कांटेक्ट उस आग से छूट जाएगा। जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि एयर जरूरी है, जैसे ही आप उसको कंबल से ढकोगे एयर का और उस आग का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आग बंद हो जाएगी, वो व्यक्ति और ज्यादा नहीं जलेगा। ये तो बात हो गई। अब देखो आगे कि आपने फॉरेस्ट फायर का नाम सुना है, ज्वलन ताप पर हम बाद में आएंगे। फॉरेस्ट फायर, ये कहावत भी सुनी होगी ना आपने, हिंदी पढ़ते हो ना कि वो खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इसका क्या मतलब है, जंगल की आग की तरह फैलने का मतलब कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। फॉरेस्ट फायर्स होती है, लगती कैसे है, या तो क्या होता है कि एक्सीडेंटली, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वहां गया हुआ है, उसने कोई बीड़ी वगैरह या माचिस वगैरह यूज में लिए या बीड़ी वगैरह पीकर उसको जलती हुई को किसी घास पर छोड़ दिया। अब हवा तेज अगर चल रही है तो वो घास आग पकड़ लेती है और जितनी भी सूखी घास है उसमें वो आग जल्दी फैल जाती है, वहां से वो पौधों तक पहुंच जाती है। दूसरी बात ये कि जब गर्मियां होती है ना, जंगल के जो पेड़ होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, उनकी शाखाएं भी काफी लंबी लंबी होती हैं। तो होता क्या है कि जब तेज हवा चलती है तो उसकी जो शाखाएं हैं वो आपस में टकराती हैं। सूखी पत्तियां अगर उन शाखाओं में है तो उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और आपको पता ही है कि अर्ली मैन ने आग जलाना कैसे सीखी थी, फ्रिक्शन से ही तो सीखी थी, ऐसे लकड़ी को रब करते थे और आग जल जाती थी। तो यहाँ भी क्या होता है कि उन पत्तियों के फ्रिक्शन से उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, सारी जलने वाली चीजें हैं वहां पर, यानी कि सारे पौधे पौधे तो हैं, सब में आग लग जाती है, एक से दूसरे में दूसरे। और अगर हवा तेज चल रही है तो वो आग बहुत जल्दी फैल जाती है। अभी थोड़े टाइम पहले आपने सुना होगा ना, कोरोना के आसपास होता, अमेजोन के जंगलों में आग लग गई थी, तो कई दिनों तक ही नहीं बुझी थी, कितनी ही कोशिश कर ली तो भी वो आग नहीं बुझ पाई। तो ये बात हो गई फॉरेस्ट फायर की। और हमने बात कर ली किसके बारे में, कि किसी भी जले हुए व्यक्ति को कंबल से क्यों रैप करके रखा जाता है। तो अब हमने ये जाना कि इस तरह की आग को काबू कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ से अब हम आ गए किस पर, इग्निशन टेम्परेचर पर। अब इग्निशन टेम्परेचर है क्या, देखो
कि किसी चीज को तो जब आप जलाते हो तो फटाफट से जल जाती है, और किसी चीज को जलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब हम नोट करेंगे कि ये जो इनिशियल टेम्परेचर है ये होता क्या है ना। तो देखो नोट करो कि द लोवेस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire is called ignition temperature। हिंदी में नोट करना है। तो देखो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे ज्वलन ताप कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन। अब देखो हम चीजों को जलाने के लिए लाइटर है हमारे पास, या फिर क्या है, माचिस, है ना। अब ये माचिस जो है ना, इसको बनाना शुरू किया गया इजिप्ट में। अब होती क्या है इस माचिस के अंदर, कलाकारी क्या है देखो। तो माचिस के अंदर होता है, ये जो हमारी माचिस होती है ना लकड़ी, इसके अंदर क्या केमिकल होते हैं, और जो सरफेस होती है जिस पर इनको रगड़ा जाता है उसमें क्या क्या होता है। तो देखो पोटेशियम क्लोरेट, एक तो होता है पोटेशियम क्लोरेट और दूसरा होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है इसको कहाँ लगाया जाता है, जो हमारी माचिस की सीख होती है ना उसके टिप पर, जो ब्राउन या रेडिश सा आप देखते हैं वो ये होता है। अब इसको किसी रफ सरफेस पर हमें रगड़ना होता है जिससे कि आग लगती है, क्योंकि होता क्या है भाई, माचिस के डिब्बे में से बाहर निकालते ही थोड़ी आग लग जाती है, इसको आपको माचिस पर रगड़ना पड़ता है। अब वहां पर क्या होता है देखो, तो जो सरफेस होती है ना रफ सरफेस माचिस के डिब्बे में, उसमें क्या होता है, ग्लास पाउडर बहुत बारीक और रेड फॉस्फोरस। ठीक है, अब क्या होता है जैसे आप इनको रगड़ते हैं वैसे ही क्या होता है, ये रेड फॉस्फोरस फ्रिक्शन से आग पकड़ लेता है और आपकी माचिस ग्लो करती है या जल जाती है। आगे बात समझते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, माचिस की। अब हम ज्वलन ताप की जब बात कर रहे थे ना, तो देखो अब हम एक प्रयोग और करके देखें जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है। चलो अब आ जाइए आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। तो ज्वलन ताप सबका अलग अलग हो जाएगा, मालूम ही है। आप लकड़ी के किसी बड़े लगे को जला रहे हैं तो उसको ज्वलन ताप अलग होगा। केरोसिन का ज्वलन ताप बहुत कम होगा। केरोसिन अगर आपके सामने है तो उसको तो बस जरा सा माचिस उसके पास ले जाते, वो एकदम से बहुत तेज भक्के के साथ, केरोसिन है पेट्रोल है बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब ज्वलन ताप की जब हम बात करें तो एक एग्जाम्पल से समझें इसको। देखो कि आपके पेपर कप होता है ना, ये हमारा चाय वाला कप नहीं होता है। अब क्या करो आप कि ये पेपर कप है, इसको आपने जलाया, ये खाली है, क्या होगा, एक साथ तो आग नहीं पकड़ेगा, मान लो 5, हम ये मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड में ये आग पकड़ लेगा, हो जाएगा इतना सब, है ना। पेपर कप होते हैं हम चाय पीते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके इग्निशन टेम्परेचर को नोट करने के लिए, ये कैंडल तो ग्लो कर रही है लेकिन ये जो ग्लास है ना, इसके ऊपर मैंने इस ग्लास के अंदर क्या किया, इसको आधा पानी से भर दिया। अब क्या होगा बताओ, अब जब मैं इसको आधा पानी से भर दूंगी ना इस ग्लास को, तो ये ग्लास जो है ये नहीं जलेगा। अब हम ये कहेंगे या आप मान लो ये कहोगे कि मैम ये तो पानी तो अंदर भरा हुआ है, ग्लास बाहर से क्यों नहीं जल रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि इसके अंदर आपने क्या भरा हुआ है, पानी। अब पानी जो है ना ये आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ये तो आग बुझाने के काम आता है। अब ये पेपर कब तक नहीं जलेगा, जब तक ये पानी पूरी तरह से इसमें से गर्म होकर खत्म नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आपने हीट दी इस ग्लास को, पेपर के ग्लास को या पेपर कप को, वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पर, इस पानी के अंदर, और ज्यादा देर गर्म करोगी तो पानी बॉल तक हो जाएगा।
तो हीट यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से ये जो ग्लास है ये उतना गर्म नहीं हो पाता जितना कि इसका इग्निशन टेम्परेचर है। और इस वजह से क्या होता है कि पेपर ग्लास के अंदर अगर आप पानी भर दो तो पेपर ग्लास में आग नहीं लगती है। कब तक? हमेशा नहीं होगा। कब तक? जब तक ये पानी खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हीट आपने इस पेपर ग्लास को दी है ये कहाँ ट्रांसफर हो गई? इस पानी के अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, कौन सी मेथड के थ्रू? कंडक्शन के थ्रू। यानी कि वो चीजें जो आप पकड़ रही हैं, है ना, तो द सब्सटेंसेस विच कैच फायर, तो वो चीजें जो कि आग आसानी से पकड़ लेती हैं, विच कैच फायर एट अ वेरी लो ignition temperature are called inflammable substances। अब इनके एग्जाम्पल याद कर लो एक बार, क्या क्या हो जाएंगे? ज्वलनशील पदार्थ, इनको हिंदी में आप क्या करोगे? ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, तो वो चीजें जो कि बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर पर यानी कि बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है ना, उनको इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। कहीं लिखा हुआ देखा है आपने? देखो, आप परफ्यूम या डीओ की बोतल देखना, उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपका एग्जांपल हो गई इसकी, देखो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अब परफ्यूम की बोतल पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो किससे बनी हुई है? एल्कोहल से बनी हुई है। और एलपीजी भी लिख सकते हैं क्या? एलपीजी का पूरा नाम याद है? एलपीजी का पूरा नाम नोट कर लो साथ के साथ ही, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में आप इसको लिखोगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी और एलपीजी आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो, तो आग बुझाने का तरीका एक तो हमने ये देखा कि एयर का कांटेक्ट अगर हम खत्म कर दें तो आग लगनी बंद हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि किसी को आग लग जाए तो कंबल से हमने उसे जब रैप कर दिया तो क्या हो रहा है, वहां उस तक एयर नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से आग लगना बंद हो जाती है। अब हाउ कैन वी कंट्रोल फायर? नोट कर लिया? चलो आगे, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर? तो फायर कंट्रोल करने का, तो देखो, पहली बात तो थिंग्स रिक्वायर्ड, किसके लिए? किसी चीज के जलने के लिए, फॉर बर्निंग। ठीक है, तो क्या क्या चीजें जलने के लिए चाहिए हमको? पहली चीज तो सब्सटेंस या फ्यूल, दूसरी चीज क्या चाहिए? एयर, और तीसरी चीज क्या चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर। ये नहीं होगा तब तक वो जलेगी नहीं ना, एयर की एब्सेंस में भी नहीं जलेगी। और क्या चीज जली है? ये 3 चीज हमें किसी भी चीज को जलाने के लिए होनी चाहिए, कंपल्सरी। ठीक है, अब हाउ कैन वी कंट्रोल फायर? कैसे कंट्रोल करें आग के लगने को? तो बेस्ट मेथड जो है फायर को कंट्रोल करने का वो है वाटर। वाटर डालने पर क्या होगा? जैसे ही आप वाटर डालोगे तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, धुआं उत्पन्न करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, ये आग को बुझाने में मदद करती है। आपने फायर एक्सटिंग्विशर सुना होगा ना, रेड कलर का होता है, आपके स्कूल्स में भी होगा। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, सोडियम कार्बोनेट वगैरह, जो कि जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जैसे ही आग के ऊपर आप डालते हो वैसे ही आग बुझ जाती है। ठीक है, लेकिन अब ये तो बात हो गई किसकी, कि हम पानी डालकर आग बुझा सकते हैं। फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है? पानी तो डालती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हर केस में पानी काम नहीं आता। ऐसी आग जो कि तेल से, ठीक है, तेल से या किसी चिकनी पदार्थ से जलती है ना, तो ऑयल और पेट्रोल से जो आग लगती है, ऑयल और पेट्रोल से, इनको बुझाने के लिए वाटर का यूज नहीं किया जाता है।
बताओ क्यों नहीं किया जाता है? कुछ आया दिमाग में? देखो, आपने हमेशा ये पढ़ा है कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर, होता है ना कि पानी के अंदर आप ऑयल डाल दोगे तो क्या होगा, ऑयल पानी की सरफेस पर तैरता रहेगा, यही होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आप कि जब आग लगी है किससे, तेल की वजह से, तो क्या होगा कि जब आप इसके ऊपर पानी डालोगे तो पानी क्या है, हैवियर देन ऑयल, पानी जो होगा विल सेटल डाउन अंडर द ऑयल, यानी कि पानी जो है कहाँ चला जाएगा, तेल के नीचे, और तेल जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर ही रहेगा और जलता रहेगा। आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में ब्लास्ट करते हैं तो वहां भी आग जलती रहती है, क्योंकि क्या होता है कि तेल वगैरह फैल जाता है ना, अगर वो लेकर ट्रैवल करते हैं वो शिप्स वगैरह में, तो उसके फैल जाने से क्या होता है कि वो पानी की सरफेस पर ही रहता है, जिसकी वजह से जो मराइन एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो नीचे रह रहे हैं। अब उन तक ना तो एयर पहुंच पा रही है, ना उन तक ढंग से प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है नीचे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर, और ना ही प्रॉपर उन तक एयर की सप्लाई हो रही है, ना ही उन तक धूप पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से वो अगर पानी तेल हटता नहीं है ना जल्दी ही, तो वहां रहने वाले मराइन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो ऑयल, अब क्वेश्चन आपका यहाँ क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि वाटर इज यूज्ड फॉर पुटिंग ऑफ फायर, बट इन केस ऑफ फायर बाय ऑयल एंड पेट्रोल वाटर इज नॉट अ सुटेबल कंपाउंड। वाई, कि अगर आग लगी है किससे, तेल या पेट्रोल से, तो पानी एक सूटेबल कंपाउंड नहीं है उसको बुझाने के लिए, ऐसा क्यों है? तो आंसर आप क्या लिखोगे कि वाटर इज हैवियर देन ऑयल एंड पेट्रोल, इफ वी यूज वाटर in this case water will settle down under oil or petrol, and oil and petrol will start burning on the surface of water। इसलिए क्या होगा कि ऑयल और पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए आप किसका यूज नहीं करेंगे, पानी का यूज नहीं किया जाता है। बाकी सारी आग लगने, जो आग लगती है उनके लिए पानी का यूज किया जाता है। ठीक है, अगली क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में से आप कंबस्शन की डेफिनेशन याद करेंगे पहली बार। दूसरी बात, वो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया कैंडल वाला, उसको आपको लर्न करना है। इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। ये वाला क्वेश्चन, दिस वन, ये 4 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट तैयार हो ही गए। 5वां वो कंडक्शन के थ्रू जो पेपर ग्लास था वो गर्म हो रहा है, तो ये देखो आज वाली क्लास में से आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।